हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइज, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम हुआ था उनमें आए हुए मैथ के सभी क्वेश्चन शिफ्ट वाइज। अभी तक हम लोगों ने 14 सितंबर के सेकंड शिफ्ट तक के सभी सॉल्यूशंस कर लिए हैं, यानी अपना डे 3। आज अपना पेपर नंबर जो डिस्कशन होने वाला है वो 9 है। क्लियर है? तो अगर आप लोगों ने पहले के वीडियोज़ नहीं देखा तो जा करके देख सकते हो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आज का जो दे रखा है वो ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है। हमें बताना है यहाँ पर कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इस तरीके से। तो सिंपली आप यहाँ पर ए का स्क्वायर कर दो, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, √7 माइनस √3 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो ये हमारे पास 7 + 3 माइनस का √2√21 आ रहा है, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो 10 माइनस का 2√21। ओके। और मैं अगर बी स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो हमारे पास यहाँ पर √5 दे रखा है और माइनस का √2 दे रखा है, और इसका स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी हमारे पास बन जाएगा माइनस का 2√10। क्लियर है? और यहाँ पर हमारे पास 7 माइनस 2√10 हो गया। अब आप खुद ही देख सकते हो कि इसमें कौन सा बड़ा है। क्लियर है? तो आपको बड़ा कौन सा दिख रहा है? यही दिख रहा है, क्योंकि 10 में से ये माइनस हो रहा है और यहाँ पर 7 में से माइनस हो रहा है। क्लियर है? तो आप इसको क्या बोल सकते हो, ए ग्रेटर देन बी। ए ग्रेटर देन बी आपका ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन सिंप्लीफाई करना है। 1/4 इंटू 2 हो जाएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर देखो हमारे पास 1/15 है, प्लस का यहाँ पर 1/10 आ रहा है। क्लियर है? अब यहाँ से देखो हमारे पास 1/2 आ गया, और यहाँ पर इसको अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, यानी हमारे पास ऊपर कितना निकल के आ रहा है। ऊपर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर 15 10 25, 25 ऊपर निकल के आ रहा है, ये नीचे हो जाएगा। और हमारे पास यहाँ पर जो नीचे निकल के आता है 150 आता है, ये ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? 25 से चला जाएगा ये 6 बार, 2 से चला जाएगा ये 3 टाइम। ऑप्शन थर्ड आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक बैग में लाल नीले हरे और मार्बल की संख्या का अनुपात इतना है। यदि बैग में 20 लाल और 15 नीले मार्बल और अज्ञात संख्या में हरे मार्बल डाले जाते हैं, तो लाल नीले और हरे मार्बल का जो रेशियो बनता है वो 4:5:7 हो जाता है। डाले गए ग्रीन मार्बल्स की हमें नंबर्स बताने। सिंपली आपको देखो जो डाले जा रहे हैं उसको लिख लो पहले। रेड रेशियो, ब्लू, इनका रेशियो हमारे पास शुरुआत में दे रखा है 3:4। क्लियर है? और लास्ट में बोला गया 4:5। 4:5 होता है तो इसमें कितने ऐड किए गए, रेड में हमारे पास 20 और ब्लू वाले में 15। अब यहाँ पर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 15 आ गया, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो 16 आ गया, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 1। ओके। ये 1 रेशियो की वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी। 5 का 20 के साथ 100 हो गया, और 4 का 15 के साथ कितना हो जाएगा 60, यानी 40 निकल के आया माइनस करोगे तो। क्लियर है? 1 रेशियो की वैल्यू 40 आ गई। अब हम निकाल सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो आपका पहला वाला रेड वाला था 3 रेशियो था, तो कितना था, 40 गुना हो जाएगा, 4×3 = 12, 120 था। ओके। अब जब इसमें 20 ऐड किया गया तो कितना हो गया, 140 हो गया। और ये किस रेशियो के बराबर है, ये 4 रेशियो के बराबर। 4 रेशियो के बराबर हमारे पास ये है, तो हमें निकालना है 7 रेशियो की वैल्यू। तो ये कितना गुना है, 35 टाइम्स है। तो 7 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 × 35 कितना आ जाएगा, 145। यानी कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, शुरुआत में हमारे पास ग्रीन वाला कितना था, 6 रेशियो। जब 3 रेशियो की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, 3 रेशियो की वैल्यू हमारे पास 140 निकल के आई है ना, नहीं सॉरी, अच्छा 120 निकल के आई है। 3 रेशियो की वैल्यू हमारे पास 120 निकल के आई है, सॉरी ये 245 होगा। जब 3 रेशियो की वैल्यू 120 निकल के आई है तो 6 रेशियो की वैल्यू क्या होगी, इसकी डबल हो जाएगी। यानी हमारे पास पहले जो था 240 था ये ग्रीन वाला, और अब जो ग्रीन वाला हो गया वो 245 हो गया। तो यही तो पूछा गया है कि हरे मार्बल्स की संख्या कितनी मिलाई गई है, तो यहाँ से देखो प्लस का 5 मिलाई गई है। क्लियर है? ऑप्शन बी आपका आंसर बन जाएगा। ओके, आई होप समझ में आया होगा। चलिए फिर से नेक्स्ट सेशन में, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया ए ने 12 महीने के लिए 25,000 का निवेश किया, बी ने 6 महीने के लिए 50,000 का निवेश किया। तो यहाँ पर रेशियो बन रहा है 1:2। क्लियर है? तो ए की मैं बात करूँ तो ए जो है 1:12 महीने के लिए, बी हमारे पास 2:6 महीने के लिए। तो यहाँ पर रेशियो 1:1 बन रहा है, क्योंकि दोनों साइड 12 बन रहा है। तो अब टोटल प्रॉफिट 30,000 का हुआ है, तो ये ए और बी का हिस्सा बराबर बराबर हो जाएगा, 15-15 हज़ार। चाहे जिसका पूछा हो दोनों का आंसर 15 ही आएगा, ऑप्शन बी सी। ओके। अगला क्वेश्चन, ए बी
5:3 के अनुपात में पूंजी के साथ एक व्यवसाय शुरू करते हैं। 5 महीने बाद ए 10,000 रुपये निकाल लेता है और बी अपना निवेश दुगुना कर देता है यदि ए का प्रारंभिक निवेश 50,000 है। यानी ये 5 रेशियो की वैल्यू जो है वो 50,000 है और 30 की 30,000 हो जाएगी। सब में 4 जीरो है तो हम सब में 4 जीरो हटा देते हैं। क्लियर है। अब यहाँ से हम मान लेते हैं कि हमारे पास ए जो है वो 5 ही था, हमारे पास 5 था और क्या बोला गया है, और बी हमारे पास 3 था। 6 महीने बाद ए अब क्या हो गया, 1 रुपये निकाल लेता है। यानी 6 महीने तक ये चला, फिर उसके बाद 1 निकाल लिया, 4 बच गया। अब टोटल 1 साल की बात हो रही है तो ये 6 महीने चलेगा। आगे क्या बोला गया, बी अपना निवेश दुगुना कर देता है। यानी ये अगर अपना जो है 6 महीने तक तो ये चलेगा और ये डबल कर दिया 6 महीने के बाद। क्लियर है। आगे क्या बोला गया, ए का प्रारंभिक 1 वर्ष के बाद कुल लाभ इतना है। तो प्रॉफिट यहाँ से देखो 6 पंचे 30 और यहाँ पर 24, 54 हो गया। और यहाँ से देखो 6 3 18 और 6 36, 18 3 24, ये भी इक्वल हो गया यानी 1:1। इसका भी दोनों बराबर आएगा। यहाँ पर अगर 84,000 का प्रॉफिट हो रहा है तो दोनों को बराबर यानी 42,000 दोनों को मिलेंगे। क्लियर है। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 42,000। अगला क्वेश्चन, एक सेकंड। यहाँ पर क्या बोला गया है कि 23 से विभाज्य सभी 3 अंकीय संख्याओं का औसत बताइए। तो 23 से विभाज्य सभी 3 अंकी, पहली जो 3 अंकी 3 डिजिट की जो नंबर डिवाइड होगा वो कितना होगा, 23 पंचे 115, पहला नंबर ये हो जाएगा। और लास्ट वाला देखो 9,999 सबसे बड़ा होता है। तो 23 से अगर आप डिवाइड करोगे तो 23 चौका 92, हमारे पास कितना बच रहा है 79। 79 नहीं जाएगा, यानी यहाँ पर 69 होता तो चला जाता है, यानी जो नंबर होगा वो क्या आएगा 989। क्लियर है। तो लास्ट वाला नंबर हमारे पास ये हो गया। अब इनका औसत बताना है तो पहला और लास्ट मिल गया तो दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड कर दीजिए। 9 5 14 हो गया हमारे पास, 8 1 9, 1 10 हो जाएगा। यहाँ पर 11, 2 से डिवाइड करिए, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 552 आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया है कि समान आयतन वाले 2 बर्तन क्रमशः 40% और 50% भरे हुए हैं। अगर हम यहाँ पर मान लेते हैं कि हमारे पास जो रेशियो बनेगा वो भरा हुआ, ये हमारे पास 44 है पहले बर्तन में, और ये हमारे पास फुल लिख रहे थे, और इम्पिटी हमारे पास कितना हो जाएगा, टोटल हम मान लेते हैं 10 रेशियो है, 100% होता है तो 6 रेशियो यहाँ पर खाली होगा। ये तो पहला बर्तन हो गया। अब दूसरे में देखो, दूसरे में अगर हम बात करें तो 50% बढ़ा है, यानी 5 भरा है 5 खाली है। बोला गया है फिर उन्हें दूध से पूरी तरह भर दिया जाता है। अब जो है यहाँ पर जो 6 खाली था इसको यहाँ पर डाल दिया गया, इसमें दूध हो गया, और यहाँ पर जो खाली था इसमें दूध डाल दिया जाता है। तो बोला गया यदि दोनों बर्तनों की सामग्री को एक बड़े बर्तन में मिला दिया जाए तो अंतिम मिश्रण में दूध का प्रतिशत कितना होगा। तो 6 दूध यहाँ पर, 5 दूध यहाँ पर, 11 दूध यहाँ पर मिलाया गया, कितने पर, ये देखो 6 4 10, ये 5 5 10, यानी 20 पे इंटू 100, यानी हमारे पास कितना आ गया 55%। और कई सारी तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, कोई भी तरीका आपको इजी लगता है तो सॉल्व कर सकते हो। आप 100 मान लो, तो आप अगर 100 मान लोगे तो इसमें 60 लीटर दूध मिलाया जाएगा, और ये भी अगर 100 है तो इसमें 50 लीटर दूध मिलाया जाएगा, यानी 110 लीटर दूध मिलाया गया। टोटल वैल्यू कितनी है 210, सॉरी 200 है। इंटू 100 करोगे, ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से करोगे तब भी 55% आएगा। कुछ भी आप मान लो आंसर सेम आएगा। सो ऑप्शन सी आपका आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक स्टेशनरी की दुकान में 6 दर्जन लाल पेन, यानी रेड की जो है वैल्यू वो 6 है, और कुल नीली पेन ब्लू, इसको हम मान लेते हैं एक्स है। आगे बोला गया है कि जो इनका प्राइस है, जो प्राइस है वो 3 गुना है नीली पेन का, यानी अगर ब्लू पेन हमारे पास 1 है तो जो रेड पेन होगी उसकी ट्रिपल हो जाएगा। ये हो गया। अब बोला गया कि जब ऑर्डर डिलीवर होता है तो पाया गया कि दोनों रंगों के दर्जनों की आपस में बदल गई, यानी जब नहीं बदली रहेगी तो जो रेड पेन है वो 6 पेन है और उसका प्राइस 3 है तो 18 रुपये हो जाएगा, प्लस जो ब्लू पेन है उसका प्राइस वो एक्स पेन है और उसका प्राइस 1 है तो यानी एक्स हो जाएगा। अब जब बदल जाएगा यानी 6 रेड पेन 1 रुपये में मिलेगी तो 6 हो गया, और यहाँ पर देखो ये एक्स जो ब्लू पेन है वो 3 रुपये की मिलेगी तो 3x हो जाएगा। अब यही बोला गया है कि ये जो 40% बढ़ जाता है, 40% क्या होता है 2/5, यानी 7 हो गया, ये 7/5, 5 इधर कर लेते हैं मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा हमारे पास 126, 7x इक्वल टू 6 पंचे 30 प्लस का हमारे पास 15x, यहाँ पर 8x हो जाएगा, 30 उधर माइनस हो जाएगा, हमारे पास कितना आ जाएगा 96, 8 से जाएगा 12,
यानी x की वैल्यू आ गई हमारे पास 12। हमसे रेशियो पूछा गया है रेड और ब्लू का, तो ये 6 था और यहाँ पर हमने निकाला 12, कितना आ गया हमारे पास 1:2। तो 1:2 आपका आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला क्वेश्चन, एक फूल विक्रेता ने 800 में 200 फूल खरीदे, यानी 200 फूल का जो आपके पास प्राइस है वो 800 रुपये है। ये हमारे पास प्राइस है, सॉरी ये हमारे पास आर्टिकल नंबर्स है और ये प्राइस है। बोला गया कि 20 फूल मुरझा गए, बचे कितने 180। जो मुरझा गए वो बिकने लायक नहीं है, तो शेष फूलों को प्रति फूल किस कीमत पर बेचना चाहिए कि उसे कुल लागत का 30% का प्रॉफिट हो। तो अगर यहाँ पर 30% का प्रॉफिट होगा तो कितने में बिकेगा, देखो 13×8 = 104 यानी 140 रुपये में। अब हमें एक फूल का प्राइस पूछा गया है, तो जब टोटल 180 फूल इतने के बिच रहे हैं तो एक फूल की कीमत क्या होगी, 180 से डिवाइड कर लो, 18 से जाएगा, 18×5 = 90, हमारे पास बचा कितना 14 हो गया, यानी 140 हो जाएगा। 18×7 = 126, फिर से हमारे पास 14 बचा, तो हमारे पास 5.77, तो इसका आप आंसर बोल सकते हो कि 5.78 आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एक फर्नीचर स्टोर जेड में एक डाइनिंग टेबल बेचता है जिससे उसे 25% का लाभ होता है। तो यहाँ पर मैं अगर सीपी की बात करूँ तो हमारे पास 4 होगा और एसपी कितना हो जाएगा 5, और ये जो 5 है वो जेड की वैल्यू है। ओके, बोला गया जेड में बेचता है तो ये 5 आ गया। अब बोला गया त्योहारी सीजन के दौरान उसे उसी टेबल का अंकित मूल्य बढ़ा करके 1.6 जेड कर दिया गया, यानी मार्क प्राइस जो होगा 1.6 जेड, यानी 5 16 पंचे 80 8 कर दिया गया। हमने क्या किया 1.6 से जेड से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे बोला गया है फिर इसे बढ़े हुए मूल्य पर 20% की छूट पर बेचा जाता है, यानी अब इस आपका कितना आ जाएगा 20% छूट का मतलब क्या है 80% पर बेचा जा रहा है, तो 80 यानी 8×8 = 64, 6.4 रुपीज़ में बेचा जाएगा। त्योहारी सीजन के दौरान स्टोर द्वारा अर्जित लाभ, यहाँ से देखो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, हमारे पास 2.4 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है, कितने पर 4 पर, इंटू 100, यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे पॉइंट का 6 आएगा, 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 60% आ जाएगा। कितने का प्रॉफिट हो रहा है 60%, ऑप्शन नंबर डी। ओके, अगला क्वेश्चन, किसी कार्य को पूरा करने के लिए ए और बी द्वारा लिए गए समय, इनका टाइम का रेशियो जो दे रखा है वो 3:2 है। जो टाइम का रेशियो होता है वो उसका अपोजिट हो जाता है इफिशियंसी। इफिशियंसी कितना हो जाएगा 2:3। क्लियर है। अब बोला गया है कि बी अकेले उसी काम को 18 घंटे में करता है, तो बी अगर 18 घंटे में करता है तो उसकी इफिशियंसी कितनी है 3, टोटल वर्क हमारे पास ये हो गया। तो वो बोला गया है वे दोनों इस काम को कितने टाइम में करेंगे, तो इस दोनों की इफिशियंसी 5, 5 से डिवाइड कर लीजिए, तो हमारे पास ये कितना आ रहा है 18×3 = 54, तो 54/5 हमारे पास कितना आ जाएगा, 54×2 = 108 होता है, 10.8, ऑप्शन बी। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, तीन दोस्त XYZ 2 किलोमीटर परिधि वाले एक वृत्ताकार ट्रैक पर साइकिल चला रहे हैं। वे सभी सुबह 9 बजे एक ही बिंदु से चलना शुरू करते हैं और क्रमशः 10 किलोमीटर पर घंटे, 12 किलोमीटर पर घंटे, 15 किलोमीटर पर आवर की गति से एक ही दिशा में यात्रा करते हैं। वे 1 बजे तक चलना प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा कि टाइम निकालना पड़ेगा कि वो कितने कितने टाइम में ये पूरा कर रहे हैं। क्लियर है। तो अगर पहले दोस्त की बात करें एक्स, ये एक चक्कर कितने दिन में पूरा कर रहा है, यानी 2 किलोमीटर 10 की स्पीड से, कितना आ जाएगा 1.6। क्लियर है, 1.6 आर। वाई की बात करें 2 किलोमीटर 12 की स्पीड से, सॉरी ये हमारे पास 5 आएगा ना, ये 5 आएगा। इसकी अगर हम बात करें तो 1/6, और जेड की बात करें तो ये 2/15, ये कितना आ जाएगा 2/15। अब इन सब का आपको एलसीएम लेना है। ओके, तो एलसीएम लेने से हमें क्या पता चलेगा कि ये पहली बार कितने टाइम में मिलेंगे। तो अगर आप फ्रैक्शन का एलसीएम लेते हो तो ऊपर वाले का एलसीएम होता है जो कि 2 आ जाएगा, और नीचे वाले का एचसीएफ होता है, तो 5 6 15 का एचसीएफ हमारे पास 1 आएगा, यानी ये 2 घंटे के अंतराल पर आपस में मिलेंगे। और टोटल टाइम यहाँ पर देख रहे हो कितना है 9 से 4, 9 से 1 यानी 4 घंटे। तो 4 घंटे में ये कितनी बार मिलेंगे, तो ये पहली बार जो मिलेंगे तो वो 9 के बाद 11 बजे मिलेंगे, फिर 11 के बाद 1 बजे मिलेंगे। क्लियर है। तो ये 2 बार मिल रहे हैं, लेकिन इसमें एक दिक्कत क्या है कि इस क्वेश्चन में जो आंसर दे रखा है वो 3 दे रखा है, 3 टाइम्स। ओके, 3 टाइम्स दे रखा है, तो 3 टाइम्स आंसर कब आ सकता है कि जब ये आपको जो ये 9 AM पर स्टार्ट कर रहे हो, तब भी अगर आप मान लो कि हम पहली बार 9 बजे मिलेंगे, फिर 11 बजे मिलेंगे, फिर 1 बजे मिलेंगे, तभी ये 3 घंटे पॉसिबल है, नहीं तो आपका आंसर तो 2 बार आना चाहिए। लेकिन जो आंसर दे रखा है
इस आंसर की में, उसमें 3 दे रखा है, 3 टाइम्स यानी 3 बार मिलेंगे। तो 3 बार तभी पॉसिबल है कि आप इसको भी कंसीडर करो कि जब हम स्टार्ट कर रहे हैं 9 बजे, तो 9 बजे भी मिले हैं, फिर दूसरी बार 11 बजे मिलेंगे, फिर तीसरी बार 1 बजे मिलेंगे, तभी ये पॉसिबल है। ओके। तो आपका जो आंसर यहाँ पर दे रखा था वो 3 हो, लेकिन मेरे हिसाब से जो होना चाहिए था वो 9 को कंसीडर नहीं किया जाना चाहिए था, 2 बार होना चाहिए था। ओके। अब आप लोग बताइएगा कि क्या होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन। 8 मीटर त्रिज्या वाले एक वृत्ताकार पार के चारों ओर 3 मीटर चौड़ा एक वृत्ताकार पथ बना हुआ है, पथ का क्षेत्रफल बताइए। तो सबसे पहले पथ और दोनों को मिलाकर के अगर हम एरिया निकालें तो कितना आ रहा है। देखो, 8 3 11 यानी 11 पाई यानी 121 पाई हमारे पास आ रहा है पूरा। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो पथ को छोड़कर सिर्फ वृत्ताकार पार यानी 8 8 64 पाई, तो दोनों का डिफरेंस लोगे तो हमारे पास पथ का क्षेत्रफल आ जाएगा। माइनस कर लेते हैं, हमारे पास कितना निकल के आ रहा है, 36 और 21 37, 57 पाई आ रहा है, 57 पाई। क्लियर है। 7 4 11 और 6 5 11 1 12, ये निकल के आ रहा है। अब आपको यहाँ पर पाई की वैल्यू क्या पुट करनी है, 57 × 22/7 में अगर पुट करता हूँ तो हमारे पास कितना निकल के आएगा 7 8 56, और हमारे पास बचा 10, 7 एकम 7, 22 एकम 22, 2 बच गया, 22 अट्ठे 108 दूनी 176 होता है। तो 176 और 2 177 78, इतना दशमलव करके आ रहा है। अच्छा, अगर आप डिवाइड करोगे 7 को, तो 7 8 56, तो इसके करीब वाला ही आंसर आएगा, 179.07 जो देखा है यही होना चाहिए आंसर। क्योंकि अभी पॉइंट के बाद हमने सिर्फ एक ही डिजिट लिया है, तो आगे और भी जाएगा, तो आपका 179 आ जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि लंबवत रेखा का ढलान, ढलान यहाँ से अगर आप देखोगे तो y = mx + c होता है। तो m की वैल्यू अगर आप देखोगे तो कितना आ रहा है, 1/4। क्लियर है। तो आपके पास जो ढलान होता है वो कितना होता है, परपेंडिकुलर अगर आप निकालते हो स्लोप, स्लोप कितना होता है, वो होता है 1/- ओके। तो 1/m की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/4 हो जाएगा, यानी ये 4 ऊपर जाएगा तो माइनस का 4 आ जाएगा, और ढलान आपके पास कितना आ जाएगा, -4। ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखो, हमारे पास पूछा गया कि 2.5 रेडियन को डिग्री में बदलो। तो डिग्री में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 2.5 में इनमें 180 डिवाइड बाई पाई से मल्टीप्लाई कर देना होता है। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, 5 9 45, 750 डिवाइड बाई पाई की वैल्यू अगर आप 3.14 लेते हो, तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे 3 से जाएगा कितनी बार, 15, यानी 15 से थोड़ा सा कम आंसर आएगा, 15 3 45, 150 से थोड़ा सा कम आंसर आएगा, 143। ये तो हो ही नहीं सकता। क्लियर है। अगला क्वेश्चन। यहाँ पर बोला गया है हमारे पास कि एक 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 वृत्त का त्रिज्यखंड जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, जिसका केंद्रीय कोण इतना रेडियन है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ पर अगर पाई की वैल्यू 180 पुट करते हैं तो हमारे पास कितना आ रहा है, 30 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं θ/360 पाई आर स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला होता है। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 अगर पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/12। पाई की वैल्यू 3.14 ले लेते हैं, इंटू हमारे पास आर की वैल्यू 10, 10 का स्क्वायर 100, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा, 314 डिवाइड बाई 12, 12 से डिवाइड करोगे 12 कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 12 दूनी 24, और यहाँ पर हमारे पास बचा कितना, 6 7 बच गया 74, यानी 12 25 12 छंग 72, 12 छंग 72, और बचा कितना, 2 4 बच गया 40, 4 बचेगा तो 26 पॉइंट करके एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो यही आपका आंसर होना चाहिए, ऑप्शन फर्स्ट। ओके। यही आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। अगला क्वेश्चन। tan ए, अगर यहाँ पर अगर आप tan ए देख रखे हो, तो tan ए की जगह पर कुछ पुट किया जा सकता है क्या, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। हम यहाँ पर इसको पुट कर सकते हैं, देखो tan ए की जगह हम पुट कर सकते हैं cot, cot 90 माइनस ए। cot 90 माइनस ए की वैल्यू क्या होती है, tan ए होती है, तो उसकी जगह पर हम ये पुट कर देते हैं, और यहाँ पर हमारे पास cot हो जाएगा 2a माइनस का 30 दे रखा है। अब यहाँ पर दोनों cot है तो दोनों इक्वल हो जाएगा, थीटा जो है 90 माइनस ए इक्वल टू हमारे पास 2a माइनस का 30,
ए इधर आएगा, हमारे पास 3A हो गया, 30 इधर आ जाएगा, 120 हो गया, यानी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40। और यही आपसे पूछा गया था, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, समरूप त्रिभुजों में संगत शीर्ष लंबों का अनुपात। तो यहाँ पर अगर ये दे रखा है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, डबल हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी, 4 से 25, ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन, ए की वैल्यू हमारे पास ये दे रखी है। अब अगर एक चीज़ अगर आपको पता होनी चाहिए यहाँ पर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है 2 × A² प्लस B²। ओके, तो अगर यहाँ पर डायरेक्ट आप पुट कर देते हो तो आपका आंसर मिल जाएगा, अगर ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखो ए का स्क्वायर यानी √5 है, √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा, और बी की वैल्यू क्या है 1 है। यहाँ से देखो 6 दूनी 12 आपका आंसर बन जाएगा डायरेक्ट। और अगर आप यहाँ पर √5 पुट करते हो तब भी आपका आंसर आएगा, लेकिन ये ज़्यादा आपके पास सुटेबल होना चाहिए, ये ज़्यादा जल्दी आप कर पाओगे। अगला क्वेश्चन, √50 क्या होता है, 25 का अगर हम 5 बाहर ले लें तो 5 √2 हो जाएगा। यहाँ पर 9 का 9 बाहर ले लेंगे यानी 3 √2 हो जाएगा। और यहाँ पर देखो, सॉरी ये माइनस है, माइनस का अगर हमारे पास 4 √2 यानी 2 √2 आ जाएगा। क्लियर है, 5 3 8 √2, 8 2 √2 में से 2 √2 माइनस जाएगा, 6 √2 आपका आंसर बन जाएगा, ऑप्शन सेकंड। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त का व्यास 25 सेंटीमीटर है, इस वृत्त में जीवा की अधिकतम लंबाई क्या होगी। जीवा की अधिकतम लंबाई क्या होती है, व्यास ही होती है, तो आपका यही आंसर बनेगा 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन, साइन ए प्लस कॉस ए इक्वल टू √2 साइन ए। तो यहाँ से देखो, अब मैं अगर यहाँ पर साइन ए को उधर भेज देता हूँ तो डिवाइड में हो जाएगा, तो साइन ए अपान साइन ए कट जाएगा यानी 1 प्लस, और कॉस ए अपान साइन ए क्या होता है, कॉट ए होता है, और इक्वल टू हमारे पास √2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट ए की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी √2, यहाँ पर आएगा माइनस हो जाएगा, -1। अब अगर आपको पता होना चाहिए कि कॉट टेन जो होता है वो कॉट ए की वैल्यू अपोजिट होता है, हमें पूछा क्या गया है टेन ए, तो टेन ए की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, इक्वल टू ये अपान में हो जाएगा 1/√2 -1। क्लियर है, अब इसको आप क्या करो, ऊपर नीचे √2 से प्लस √2 + 1 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड। यहाँ पर क्या बन गया, ये a माइनस बी ए प्लस बी बन गया, यानी कि हमारे पास √2 का स्क्वायर 2 और -1, यहाँ पर नीचे 1 ही आएगा, ऊपर क्या आ जाएगा √2 + 1। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। √2 + 1 कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3 में गिवन है। ओके, तो ये था टोटल आपका सोल्यूशन CGL 14 सितंबर 2025 थर्ड शिफ्ट का। आई होप समझ में आया होगा। फिर से मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच, गुड बाय। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, बाय।